क्या आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर हमारी कोडिंग लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज को कैसे समझता है? कंप्यूटर को तो सिर्फ 0 और 1 समझ आता है, तो बीच में चाहिए होता है एक ट्रांसलेटर। प्रोग्रामिंग की दुनिया में दो मेन ट्रांसलेटर हैं, पहला कंपाइलर, दूसरा इंटरप्रेटर। लेकिन इनका काम करने का तरीका बिल्कुल ही अलग होता है। आज की इस वीडियो में हम इनका रियल डिफरेंस समझेंगे, वो भी रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल के साथ। तो पहला हमारा कंपाइलर है। मान लीजिए आपको एक इंग्लिश बुक को हिंदी में बदलना है। कंपाइलर वो है जो पूरी बुक को एक साथ पढ़ेगा, उसका एक दूसरी हिंदी बुक तैयार करेगा और आपको देगा। अब आपको बार बार इंग्लिश बुक की ज़रूरत नहीं है। दूसरा इंटरप्रेटर वो है जो आपके साथ खड़ा है। वो एक लाइन पढ़ता है, उसका मतलब आपको बताता है, फिर दूसरी लाइन पर जाता है। वो कोई अलग बुक नहीं बनाता, बस ऑन द स्पॉट काम करता है। अब हम यहाँ एग्जाम्पल में आ गए हैं कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर का। यहाँ हम देख सकते हैं कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर। कंपाइलर जो होता है पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में रीड करता है और तुरंत उसका आउटपुट देता है। यहाँ होल प्रोग्राम ट्रांसलेट, एक ही बार में सब पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा, फिर उसका तुरंत आउटपुट हमको दे देगा। पर जो हमारा इंटरप्रेटर होता है ऐसा काम नहीं करता। वो हमारे कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद में हमें पूरा प्रोग्राम का आउटपुट देगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 20 लाइन का कोड है। पहले वो एक फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन ऐसे करके 20 लाइन तक जाएगा। मान लीजिए हमें 10th लाइन पर एरर मिल गया, तो हम उसके बाद वो कोड जो होगा वो 9th लाइन पर ही रोक देगा। फिर 10th लाइन पे आपको एरर बताएगा। फिर अगर आपने 10th लाइन का एरर जो है उसको करेक्ट कर दिया तो फिर वो एग्जीक्यूट करेगा। फिर 11, 12, 13, 14 ऐसे करके फिर 20 तक जाएगा। अगर फिर 16 पे आ गया तो 15 तक एग्जीक्यूट होगा, फिर 16 रोक देगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम यहाँ देख लेते हैं कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर का एनालॉजी, मतलब कंपाइलर और इंटरप्रेटर वर्क कैसे करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपाइलर, पहले हम देख लेते हैं। कंपाइलर मतलब ये आप समझिए आपकी एक पूरी बुक हो गई, इसको कंपाइलर ने एक बार में पूरा एग्जीक्यूट किया, आपको पूरा आउटपुट दे दिया। जैसे मैंने पहले बताया था इंग्लिश बुक थी, उसको हिंदी में बदलना था, तो कंपाइलर क्या किया था, उसमें एक बुक को हिंदी में ही कन्वर्ट कर दिया था, जिससे आपको बार बार इंग्लिश बुक को, हिंदी बुक को खोजने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, ये आपके साथ लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट है। जैसे फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन ऐसे एग्जीक्यूट करते जाएगा। यहाँ पर हम कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में या आपके टीचर्स को बताने में थोड़ी आसानी हो। ट्रांसलेट इंटायर प्रोग्राम बिफोर रनिंग, इसका मतलब हो गया पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने से पहले ये पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर लेता है, उसके बाद एग्जीक्यूट करता है। अब हम यहाँ एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम .exe रखेंगे। ये जो होता है कंपाइलर हमारे, ये फास्ट एग्जीक्यूट करता है, मतलब प्रोग्राम को बहुत जल्दी रन करवा देता है इन कंपेरिजन टू इंटरप्रेटर, और एरर डिटेक्शन में भी हेल्प करता है। हमारा इंटरप्रेटर यहाँ देख लीजिए, ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है। ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन, ये प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। डज नॉट क्रिएट एग्जीक्यूटेबल फाइल, मतलब ये फाइल बस आप .py नाम से सब लोग सेव करते हैं, इससे आप कर सकते हैं। और ये कंपेरिजन टू कंपाइलर ये स्लोअर होता है। ईजियर डिबगिंग का यहाँ ये मतलब हो गया कि जैसे आपने कोई 10th लाइन में आपके एरर है, तो ये आपको बता देगा कि हाँ आपके 10th लाइन में एरर है, ये आपको खोजना नहीं पड़ेगा। पर ऐसा हम अपने कंपाइलर में नहीं कर सकते, जो इंटरप्रेटर में कर। इंटरप्रेटर हमें ये बता देता है कि एरर किस लाइन में आया है, पर कंपाइलर ये नहीं बताता। कंपाइलर जैसे कि ये काम करता है, पूरा कोड को एक बार में रीड करेगा, फिर उसका प्रोग्राम आउटपुट देगा। पर इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, इसीलिए हम ये आउटपुट तुरंत दे देता है, और एरर किस लाइन में ये भी बता देता है। हम यहाँ देख सकते हैं प्रोग्राम कंपाइलेशन फ्लो। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो कंपाइलर हो वो किस तरह वर्क करता है। आपके पास एक सोर्स कोड, इसका मतलब ये हो गया आपके पास जैसे आपने कोई इनपुट दिया उसको कंपाइलर को, तो पहले उस कोड को वो कंपाइल करेगा, फिर जिस फाइल में आप सेव किए रहेंगे उस फाइल में जाएगा, जिसे हम बाइनरी 0 और 1 में कन्वर्ट कर सकें। फिर उसके बाद हमारा लास्ट में उसका आउटपुट निकाल के दे देगा कि हमारा ये प्रोग्राम जो हमने इनपुट दिया था उसका आउटपुट क्या हुआ। इसी तरह ये वर्क कंपाइलेशन टाइम या एग्जीक्यूटेबल टाइम, यहाँ से कंपाइल हो रहा है, जो हमारा कंपाइलर मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है, उसके बाद वहाँ से एग्जीक्यूट होके हमारा आउटपुट आ रहा है।
अब हम यहाँ इंटरप्रेटर का देख लेते हैं फ्लो चार्ट। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है सोर्स कोड, ये हो गया, ये हमने प्रोग्राम पूरा एक राइट किया इनपुट देने के लिए। यहाँ से इनपुट लिया, ये यहाँ पर यहाँ दिख रहा है लाइन 1 डन किया एग्जीक्यूट करके, फिर लाइन 2 डन किया एग्जीक्यूट करके, फिर लाइन 3 डन किया एग्जीक्यूट कर। यहाँ फॉर लूप चेक किया, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉर एक्स इन डेटा लिखा हुआ है, फिर 4th लाइन एग्जीक्यूट किया। फिर यहाँ पर हमें दिखेगा लास्ट में ये एग्जीक्यूट करके देगा हमारा आउटपुट। अगर बीच में कहीं जैसे 3rd लाइन पे अगर आपको एक इनकरेक्ट या कुछ एरर मिल गया होता तो यहीं पर हमारा प्रोग्राम 2 लाइन। अब हम अपने लास्ट स्लाइड पर आ चुके हैं, जहाँ पर हम देखने वाले कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर का कंपैरिजन क्या होता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं आप कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर सोर्स कोड एंटायर ऑब्जेक्ट, मतलब ये पूरे कोड को एक बार पहले पढ़ेगा फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करके आउटपुट देगा। पर हमारा जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन कोड को रीड करेगा, उसके बाद आउटपुट देगा। ये जो होता है स्कैन होल प्रोग्राम वंस, मतलब एक बार में पूरे प्रोग्राम को स्कैन कर लेगा, फिर उसके बाद उसका आउटपुट निकालेगा। ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। क्रिएट नेटिव एग्जीक्यूटेबल .exe फाइल, इसके लिए हमें एक फ़ाइल क्रिएट करने पड़ता है जिसका नाम .exe है। पर पाइथन में हम अगर कोई फ़ाइल बना रहे हैं तो कोई क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंपाइलर जो होता है हमारा फास्टर होता है और इंटरप्रेटर जो होता है वो स्लोअर होता है। कंपेयर टू कंपाइलर, हायर जनरेटेड एंड स्टोर ऑब्जेक्ट कोड, मतलब ये जो होता है ये स्टोरेज रैम से ज़्यादा लेता है और इंटरप्रेटर जो होता है वो कम लेता है। हार्डर, मेनी एरर्स फाउंड आफ्टर कंपाइलेशन, मतलब पूरा कंपाइल करने के बाद ये हमको एरर फाइंड करके देता है कंपाइलर। और इंटरप्रेटर जो होता है उससे इमिडिएटली मतलब दे देता है एरर, मतलब उसमें ईजियर होता है हमें एरर ढूंढना। जिस लाइन पे रहेगा उस लाइन में हमको बता देगा कि इसी लाइन में तुम्हारा एरर है। सो ऑल एरर एट द एंड ऑफ द कंपाइलेशन, मतलब पूरा कंपाइलेशन करने के बाद हमारा एरर शो करेगा कि हाँ तुम्हारा इतना एरर हुआ है, इतना वार्निंग आ रहा है। और जो हमारा इंटरप्रेटर होता है अगर जिस लाइन में एरर आए उसी लाइन पर हमारा एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देता है। यही होता है कंपैरिजन हमारे कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में। इस वीडियो का कंक्लूजन या समरी यही है, अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो कंपाइलर लैंग्वेज बेस्ट है, लेकिन अगर आपको इजी ऑफ यूज और क्विक डिबगिंग चाहिए तो इंटरप्रेटर लैंग्वेज आपका काम आसान कर देगी। आपका फेवरेट कौन सा है, पाइथन या C++, नीचे कमेंट में बताइए।